एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। ये कुछ बताएंगे कि आखिर ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो है वो इससे पहले भी खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट टाइम हुआ है और शायद ना ही आखिरी बार हुआ है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ और इस किस्म के इंसिडेंट्स हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो बात की जा रही है कि सारे लोग जो है पाकिस्तान से बात करना छोड़ दें और बिजनेस बंद कर दें, और वैसे बिजनेस कोई हो भी नहीं रहा और बातचीत भी वैसे देखा जाए तो कोई नहीं हो रही, सिर्फ एक ले दे के क्रिकेट हो रही है या कोई गेम्स हो रही हैं, तो सिर्फ उसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की गई है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो है आपके उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि शायद इंडिया अटैक कर देगी। और बात है कि कल चीमा साहब तो बिल्कुल इनकारी हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, आराम से सो जाए। तो क्या लगता है आपको कि क्या चल रहा है और इस बात को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? क्या डायलॉग होगा या कोई ना कोई हम ये उम्मीद करें कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कोई चीज़ हम देखने जा रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हैं, इस वजह से भी इस वक्त जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं आरज़ू जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान है। इसलिए है क्योंकि ये, जैसा कि आपने कहा, ये कोई नया मामला नहीं, और पहले भी बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं, हमने सबूत दिए हैं। मानना न मानना पाकिस्तान के ऊपर होता है, वो तो कसाब को भी नहीं मान रहे थे, बाद में मजबूरी में मानना पड़ा। जो जम्मू कश्मीर में अभी हुआ है, ये कोई छोटा-मोटा अटैक नहीं है, तो बहुत बड़ा अटैक है। हमारे उसमें एक मेजर जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, एक कर्नल जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी वो वीरगति को प्राप्त हुए, और भी कई सारे जवान हमारे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से संबंध और बातचीत कैसे की जाए। पहला तो सवाल ये है कि बातचीत करें किससे, ये अभी तक क्लियर नहीं। दूसरा ये कि बातचीत क्यों करें? क्या हमने पिछले 75 साल से बातचीत नहीं की है? क्या 75 साल से हमने शांति की कोशिशें नहीं की हैं और उनका नतीजा क्या निकला है? हम सब ये जानते हैं आरज़ू जी, आप भी जानती हैं। मुझे तो वो तस्वीर नहीं भूलती कि वाजपेयी जी हाथ हिला रहे थे लाहौर में अमन की आशा वाली बस लेकर, और करगिल में जो पाकिस्तान ने किया वो हम सब ने देखा। जंग लड़नी पड़ी हमें। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मंशा क्या है? देखिए, G20 की मीटिंग अभी हुई। मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में भी मैंने कहा कि G20 की मीटिंग कराना जम्मू कश्मीर में बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात उसके बाद होगी, क्योंकि जो मैसेज जाएगा, जो मैसेज अभी तक ये जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, वो पाकिस्तान के चश्मे से देख रही थी जम्मू कश्मीर को। पाकिस्तान जो दिखाना चाहता था वो देख रही थी दुनिया। लेकिन पहली बार इंडिया ने किया कि देखिए, आप किसी और के चश्मे से, किसी और की नज़र से मत देखिए, आप सीधे ग्राउंड पर आइए, जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी देखिए। अच्छा, G20 की मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डेलीगेशंस आते हैं। G20 की मीटिंग का मतलब होता है एक पूरा इकोसिस्टम है। उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, उनके और अलग-अलग यूथ्स आई, अलग-अलग टॉपिक पे अलग-अलग लोग आए, अलग-अलग देशों से लोग आए। वो जम्मू कश्मीर गए, वो घूमे, फिरे, देखे। आपको नया डेटा मिल ही होगा कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है और विदेशों से आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर में शांति, वहाँ की प्रोग्रेस, वहाँ की डेवलपमेंट, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो प्रोपेगेट करता है, उसका जवाब है ये। प्रोपेगेट करके आप जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो इन सब के ज़रिए झूठा साबित होता है। तो अब जो ये घटना हुई है, जो ये घुसपैठ हुई है, ये इसलिए हुई है ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि भारत जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो गई है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है या कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर अशांत है और वहां अभी भी हमले हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और देखिए, आज और न कल इसमें सबूत मिलेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो 3 आतंकी मारे गए हैं अभी उरी के पास, हथलंगा नाम का इलाका है, वहां पर एनकाउंटर हो रहा था, वहां पे 3 आतंकी मारे गए, एकदम एलओसी के पास। 2 की बॉडी हमने रिकवर कर ली है, तीसरे की बॉडी रिकवर नहीं कर पाए। रिकवर इसलिए नहीं कर पाए कि वो घायल हो गया था, रेंगते रेंगते वो पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से में चला गया, और उसको सपोर्ट मिल रही थी, पाकिस्तानी पोस्ट से लगातार फायरिंग हो रही थी, कवर फायर दी जा रही थी, और ये इसके ऑन रिकॉर्ड हैं, ये वीडियो में सब आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो वो उधर चला गया। हमारी तरफ से कहा गया कि जी ड्रोन से हमने फुटेज लिया, हमारी ड्रोन पर भी अटैक पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से किया गया, ड्रोन पर भी फायरिंग की गई। तो ड्रोन में हमें पता चल गया कि जी वो तीसरा भी मर गया है,
लाश हम उसकी रिकवर नहीं कर पाए, 2 की तो लाश हमने रिकवर कर लिया, हमारे पास मिल गई उसकी बॉडी। उनके पास से क्या मिला है? एक AK-47 चाइनीज पिस्टल मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं, पाकिस्तानी करेंसी मिली है और IED मिली है। अब आप सोचिए कि आपकी तरफ से अगर ये लोग आ रहे हैं हम्म, तो उनकी मदद कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो आप अगर ये कहती हैं कि बातचीत के जरिए सॉल्व होगी चीज कि कैसे होगी, तो बातचीत तो 76 ईयर से आरजू जी हम कर ही रहे हैं और कोई भी हल आज तक निकला नहीं। और मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए अब कोई हल होना है। इसका एक ही हल है कि परमानेंट हर लेवल पर, जैसा कि मेजर साहब कहते हैं, गौरव आ रहा है कि भाई बिजनेस नहीं करना है तो बिजनेस तो वैसे ही बंद है। मैं तो कहता हूं कि जो वाया होके भी बिजनेस हो रहा है उसको भी बंद कर देना चाहिए। बॉलीवुड और क्रिकेट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर बॉलीवुड का भी कुछ हो नहीं रहा मेरा ख्याल है, यहाँ पे कोई खास ऐसे नहीं कुछ चल रहा, सिर्फ ये क्रिकेट विकेट ही है। लेकिन ये जरूर है नहीं, कि जैसे अभी आपने अभी एक कोई पंजाबी फिल्म आई थी, आई थिंक उसमें हमने देखा विदेश में शूटिंग हुई, तो उसमें पाकिस्तानी कलाकार भी थे उस फिल्म में। अच्छा अभी आई थी सही शायद दिलजीत दोसांझ की फिल्म थी या किसकी थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सही। लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीर में जो है वो पहले के मुकाबले में इस किस्म की कार्रवाइयाँ कम हुई हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के लोगों को कंट्रोल करने में या इस तरह की हादसों को रोकने में टाइम लगता है। अगर आप पहले के मुकाबले में कंपेयर करें तो बहुत कम हो गया है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि अमन रहता है और बहुत ही कम इस किस्म के हादसे होते हैं, लेकिन बहरहाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान से बातचीत मैं इसलिए कह रही थी कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करें, अगर जंग भी करें, कुछ और लड़ाई झगड़ा भी करें, लेकिन बाद में बात तो डायलॉग से ही करनी होगी और ये तो बताना ही होगा कि भाई हमें आपसे ये शिकायत है और ये शिकायत है और ये हो रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान में वो पहले वाली हालत तो नहीं है ना कि इनकार कर देंगे, या करें भी तब भी इनको मालूम होगा कि FATF में भी जा सकते हैं, सारी दुनिया देख रही है। और अब आप लोगों ने तो G20 वगैरह करा के और ज़्यादा एक तरह से कश्मीर में पूरी दुनिया को नज़दीक ले आए हैं। तो आपको लगता नहीं कि बाकी जो कंट्रीज उनका प्रेशर भी आएगा पाकिस्तान पे, तो बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ को उठाना तो चाहिए? देखिए आरजू जी, मुझे लगता है कि बात करके हमने देख लिया है और अभी ताज़ा तो अपडेट आपको मिलेगा होगा कि UAE ने जो हमारी डील हुई, UAE सऊदीया और इंडिया के बीच जो बड़ी डील हुई है कॉरिडोर की, उसमें UAE की तरफ से जो नक्शा जारी किया गया है उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है। तो UAE ने तो बता दिया भैया कि देखिए पाकिस्तान हमने ये कर दिया है, बाकी पाकिस्तानियों को जो करना है करें। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। दूसरी चीज़ है कि सवाल ये कि आखिर कब तक हम बातचीत ये रट लगाए रहेंगे। मुझे लगता है कि एज ए पर्सनल मेरा व्यू है, सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी लोगों का नहीं। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया। देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ आरजू जी मैं। एक पड़ोसी है मेरा, मान लीजिए, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, वो लगातार मेरे खिलाफ परेशानियां खड़ी करता है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। मैं कोशिश करता हूँ चलो यार बातचीत कर लो भाई, मान जा, ये कर ले, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ वैसा कर लेते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। वो हर बार मेरी राह में अड़ंगा डालता है, हर जगह मुझे नुकसान पहुंचाता है। इसकी एक लिमिट है। तो उस लिमिट के बाद क्या होगा कि मैं उस पड़ोसी से पहले चरण में बातचीत बंद करूंगा, फिर धीरे धीरे अपने सारे टाइज उसके साथ खत्म करूंगा, फिर धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि उसको आइसोलेट किया जाए। फिर अगले फेज में आएगा कि इस तरह आइसोलेट कर दिया जाए कि वो अपने आप अंदर से वो खाली हो जाए। तो अगर आप गौर करेंगी आरजू जी, तो पिछले 30 इयर्स में इंडिया की जो पॉलिसी रही है पाकिस्तान के लिए, उस पॉलिसी में चेंजेस आए हैं और पिछले 10 साल में ज्यादा चेंजेस आए हैं। आप ये महसूस कर रही होंगी कि आइसोलेशन की वजह से पाकिस्तान की हालत कैसी है। इनफैक्ट कभी जो सऊदी अरब, UAE आपको मतलब ऐसे ही बोलने से पहले आपको पैसे दे देते, आज वो भी आपसे मिन्नतें कराते तब जाकर पैसे देते हैं, वैसे नहीं होता। तो कुल जमा मुझे लगता है कि अब जो भारत की पॉलिसी है कि भैया पाकिस्तान को एकदम आइसोलेट कर दो, क्योंकि हमने देखिए बहुत लंबा टाइम हमने देख लिया, ऐसी प्रॉब्लम है कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारी सिर्फ एक मांग है, भाई गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। और होना भी यही चाहिए। और कितना टाइम चाहिए पाकिस्तान को? 75 इयर्स से ये प्रॉब्लम चल रही है। और कितना टाइम चाहिए जो आप कहते हो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हालांकि वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए? आपका सैयद सलाउद्दीन दिन दहाड़े आता है सामने, वीडियो मैसेज देता है कि कश्मीर की बर्बादी तक जंग रहेगी। आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करवा रहे हैं ना। कल को जब फिर से आप FATF में जाएंगे, जब कल से आपको फिर प्रॉब्लम होगी, तो आप कहेंगे जी भारत इसके खिलाफ काम कर रहा है, जी हमें भारत ने फंसवाया है FATF में। तो पहले अपने यहाँ तो कंट्रोल कीजिए,
आप टेरर फंडिंग में आप सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसमें भारत तो करेगा ना, हम तो करेंगे भाई, हमें अपने आप को भी बचाना है, वो तो करेगा ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आइसोलेशन का अगला प्रोसेस जो है आप देखेंगे बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर हम तो बहुत ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ सही हो और पाकिस्तान इन चीज़ों को कंट्रोल करे, लेकिन आपके ख्याल से अगर भारत ये डिमांड करे कि जिन लोगों के नाम वो देते हैं, जिनके ख़ास तौर पे जैसे सैयद सलाउद्दीन है या हाफिज़ सईद है, कई बार कहा भी गया है कि इनको हमारे हवाले कर दीजिए, क्या इन लोगों को हवाले अगर कर दिया जाए तो आपके ख्याल से ये सब कुछ जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा? अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि नई पीढ़ी तैयार नहीं हो जाएगी? आप हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो, आप पूछ रहे हैं। इसको हवाले कर दो, नई पीढ़ी भी तो होगी। एक टाइम आता, हर किसी के ना एक्सपायरी डेट है, तो इस तरह के जो लोग हैं हाफिज सईद और इन लोगों की भी एक एक्सपायरी डेट है, तो उनको तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक आप एक्सपायर नहीं हो रहे हो। जब आपको लगेगा कि नहीं अब दूसरी पौध लीड करेगी, उनको हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर आपके यहाँ कई सारे और भी लोग मारे गए हैं